नमस्कार राव साहब। आज हमारे बीच है कोटपुतली से राव साहब। राव साहब का लिखने का शौक बचपन से ही था। बीटेक करते करते हमारे बीच ये हैं। सीकर शहर में इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम भी किए, लेकिन सफलता की उम्मीद जिस तरह से हम लोगों ने रखी थी उस तरह से सफल नहीं हो पाए। कुछ अनुभव की कमी माने या फिर कोई हमारे प्रयास में कमी रही हो। लेकिन आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं विकास कुमार राव। राव साहब बताएं अपने बचपन के बारे में। कोई बचपन कैसा था, किस गांव में आप रहे, क्या हालात रहे, परिवार के क्या हालात रहे। बचपन तो वही जैसे सबका नॉर्मल रहता है वैसे ही है। और परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है बचपन से। हम्म, और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम्म, आज भी रहते हैं। हम्म। और पूरा फैमिली का सपोर्ट है कि भाई हर चीज़ में फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट है। और हर तरीके से अच्छा सपोर्ट है फैमिली। नहीं, अमूमन जैसे राव साहब ये देखा जाता है कि बच्चा है तो जैसे राजस्थानी में कहावत है कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। तो आपका कला और साहित्य के प्रति रुझान बचपन में ही देखना शुरू हो गया था या बात है। नहीं, बचपन से नहीं था, ये यहाँ सिक्कर आने के बाद हुआ था। हम्म, मैं 2018 में, जुलाई 2018 में सिक्कर आया था। हम्म, और ये मेरा 19-20 के समथिंग से हुआ था थोड़ा। हम्म, मैं पहले क्या ऐसे, पहले भी मैं 9th-10th में था, 11th में था, तो कुछ ऐसे ही लिखता था हम्म, कि रफ पेज पे कुछ लिख लिया, कुछ शायरियाँ तोड़ जोड़ के लिख ली, ऐसे कोई डायलॉग वगैरह लिख लिए जो फेसबुक पे अक्सर उस टाइम पे लगाते थे बायो में। हम्म। तो वो चीज़ें पहले ऐसे करता था। फिर जैसे लोगों के संपर्क में आया, जैसे लोगों को सुना, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई। और अभी बस उसी पहल में है कि थोड़ा और बेहतर करें। और शहादत हसन मंटो एक बड़ा नाम है साहित्य का। उनका कोटेशन है कि जिंदगी जैसी हो उसे उसी हाल में जीना चाहिए। अक्सर हम लोग थोड़ी सजावट कर देते हैं, डेकोर कर देते हैं, तो जिंदगी थोड़ी उलझ सी जाती है। तो राव साहब की जिंदगी क्या थी। ज़िंदगी पहले 12th की मैंने, हम्म, उसके बाद से ही होता है जो भी परिवर्तन होता है ज़िंदगी में, क्योंकि 12th तक तो अपन ज़्यादा डिसीजन ले नहीं पाते। हम्म, फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। हम्म, तो पहले मैंने बीएससी ट्राई किया, बीएससी में, हम्म, तो उधर नहीं हुआ। हम्म, फिर मेरा कोई दोस्त था तो वो इधर सिक्कर इंजीनियरिंग कर रहा था, हम्म, तो फिर मैंने बातचीत की और मैं इधर आ गया। हम्म। तो पहले मैंने पॉलिटेक्निक की, अभी मेरा बीटेक चल रहा है। तो चीज़ें धीरे धीरे, पहले सपना था कि कोई गवर्नमेंट जॉब लगेंगे या फिर कुछ अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे पोस्ट पे। आज सपना ये है कि अगर आखिरी पड़ाव ज़िंदगी जीने का अगर कुछ हो, तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, कि आखिर में, सबके आखिर में अगर कोई ऑप्शन बचा है तो वो गवर्नमेंट जॉब का हो। उससे पहले जो मैं करना चाहता हूँ वही चीज़ें मैं करूँ। क्या करना चाहता है राव। मैं इसी फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, जो इसी फील्ड पोइट्री में जैसे पोइट्री का फील्ड है। इसमें कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, कुछ अच्छे लोगों के साथ जुड़कर कुछ अच्छी बातें करना, वही चीज़ें, कोई अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता आप जानते हैं कि ये बहुत कठिन है डगर पनघट की। हूँ। नहीं, कठिन है, और ये मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि कितना कठिन है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से इसी फील्ड में है। और आज बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें समझ में आई कि हाँ कितना कठिन है। नहीं, दरअसल क्या होता है कि जैसे एक समय होता है, शुरू शुरू में उबाल आता है और उसके बाद में वो गति धीमी पड़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे ये मानिए कि जिस महिला का या जिस युवती का देरी से विवाह होता है तो वो मांग थोड़ी लंबी निकालती अच्छा अच्छा। है ना। तो ऐसे ही जैसे कि ठीक है, आप में ये जुनून है और जुनून की कोई न कोई वजह होती है लेखन की। तो कहीं ये तो नहीं कि ये क्षणिक आवेश है किसी के प्रेम में या फिर कुछ अन्य विचारों को। नहीं, क्षणिक आवेश तो नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत की थी, हम्म, एक टीम बनाई थी, चीज़ें थी, वहाँ से अशोक मुझे मिला था, हम्म, अशोक ने, और वो आज भी मेरे साथ है। तो फिर इसी दौरान और भी अच्छे लोग मिलते गए जो मेरे मंच पे साथ दिए, हम्म, जिन्होंने बताया। और मंच के पीछे के जो चीज़ें हैं, हम्म, वो
काफ़ी लोग सपोर्ट किए, जैसे विकास जी हैं, सूरज भाई हैं, और भी इनके साथी हैं, सुनील भाई, हेमंत, सुलेश। तो उन लोगों ने भी काफ़ी मेरा सपोर्ट किया। आप सपोर्ट किया है राव साहब, लेकिन आप ये समझते हैं कि नहीं कि इतना मुश्किल नहीं है मोहब्बत के अफसाने लिखना, रूह कांप जाती है सदमे सहते सहते, जी। ऐसा आप समझते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा तो क्या है यार, है भी कुछ हद तक कि देखो, मैंने एक लिखा था कि वो सुनाता हूँ कि हालात मेरे लावारिस हो गए, क्या बात। ख्वाहिशें मेरी अपाइज हो गई, हाँ, दर्द मेरा अपना सगा रहा, हाँ, बाकी खुशियाँ सारी पराई हो गई। जिसके दिल में था कभी मेरा ठिकाना, अब उसके दिल में किसी और की आवाजाही हो गई। हाँ, खुद ही खुद के साये से डरने लगा मैं, हाँ। जब से वो किसी गैर की परछाई हो गई। क्या बात, क्या है ये राव साहब, बड़ी मासूमियत और मायूसी भरी आपकी ये पंक्तियां हैं। तो ऐसे में आप ये क्यों नहीं कह देते कि आप आपको कुछ तो कुछ कहना चाहिए, ये मायूसी की शायरियाँ या फिर आपके पास ये इस तरह की जो ये है कि हम वो आप आपको ये कहना चाहिए कि हम वो नहीं जो तेरी याद में रोकर गुजारते हैं, परछाई जो सामने आए ठोकर से मार दो। नहीं, तो वो अगर चीज़ें होती हैं तो फिर यादें भी परेशान करती हैं। आहा। तो वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें दोस्तों से भी मतलब प्रेरणा मिलती है कि उनकी कोई कहानी है, हाँ। तो वो भी चीज़ें मैं फ़ील करता हूँ। हम्म, मैं अगर कोई मुझे बात बता रहा है, कोई मेरे दोस्त है, उसके साथ ऐसी कोई बात हो रही है, तो वो चीज़ें मैं फ़ील करता हूँ, और वो चीज़ें मैं फ़ील करके ज़्यादा कुछ लिख लेता हूँ। लेकिन राव साहब, आपको नहीं लगता ये जिंदगी का सवाल है? आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बच्चा समाज में खड़ा होगा, एक नाम होगा, घर का नाम होगा, गांव का नाम होगा, और अपन जैसे अपने समय को एक अलग दिशा में जिसकी कोई वंचित नहीं। है, ये चीज़ें हैं कि पेरेंट्स को उम्मीदें भी हैं, और आज उससे मतलब इतनी एज भी हो गई कि अब उन्हें कुछ कर दिखाएं, कुछ कमा के दें, चीज़ें हैं। और पेरेंट्स तो फिर भी एक हद तक समझ जाते हैं चीज़ें, कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मेरे को साल चाहिए, 6 महीना चाहिए, मैं इस लाइन में जा रहा हूँ, और भी कई चीज़ें मैं साथ में देख रहा हूँ, तो वो तो कहीं समझ भी जाते हैं। लेकिन जो उनके अलावा जो लोग हैं ना, कि खानदान में ही मान लो, और रिश्तेदार हैं, तो वो हम लोगों को हाँ, उनके बारे में आपका क्या नजरिया है, खानदान और उनके आप अगर पंक्तियों में बोलेंगे तो भी हम उनके बारे में तो वही बात कभी है ना कभी कि क्या हम खुल के नहीं बोल सकते? ये वही बात है कि यहाँ किसी के साथ मेरे हालात नहीं मिलते, यहाँ किसी के भी साथ मेरे हालात नहीं मिलते। खानदान से खून मिलता है मगर ख्यालात नहीं मिलते। क्या बात, क्या बात है। वो बात है कि यानी कि यहाँ पर आपने ये भी कह दिया कि अपनी तो किस्मत ही कुछ ऐसी है, कुछ करना ही छोड़ दें, खोल लें अगर कफन की दुकान तो लोग मरना ही छोड़ दें। बस वही बात हो रही है। हाँ? वही बात। तो राव साहब, फिर क्या सोचा है आपने आगे के लिए? अभी आगे के लिए, जैसे अंकित भाई ने आपको बताया कि मैं बहुत, जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, तो वो मेरी ही बात कर रहे थे, मेरी और अशोक की बातें कर रहे थे। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, तो वो बातें थी। नहीं, उनके लिए आप पर्टिकुलर दिल पे ना लें। नहीं, अंकित जी ने जो बातें कही वाक़ई ही बहुत ही अच्छी, और मैं तो ये कह रहा हूँ अपना जो ये पॉडकास्ट है, उसका ये टर्निंग पॉइंट है और बहुत शानदार एपिसोड भी ये अंकित जी वाला बना है। उन्होंने वो कही है कि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नहीं, वो बात सही है, और अंकित भाई की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। अंकित भाई ने काफ़ी सारे आइडिया दिए थे कि अपन ऐसा कर लेते हैं, ये करते हैं, और उनका मेरे को फुल सपोर्ट है। हुँ। आज अपन जहाँ बैठे हैं, तो वो उन्हीं की जगह है, इन्हीं की जगह है। तो ये मतलब जब भी मैं देखो, इनको जगह की बात तो ये है कि सर्वभूमि गोपाल, हाँ, अपन तो रमते जोगी है। नहीं वो तो है, लेकिन एक तो अंकित जी को भी इस बात का मलाल नहीं, और अंकित जी को ये भी नहीं है कि अपना ये अभोपिस्तान है, क्योंकि ये तो चल छाया है। नहीं, तो फिर भी चढ़ती आदमी का उतरती- नेचर होता है कि जगह दे रहे हैं अपने को। हाँ। एक है कि मैं और अशोक जब ये निकले थे, नया आसमां हमने शुरुआत की थी, तो हम ये देखते थे कि यार किसी कैफ़े में करे, किसी रेस्टोरेंट में करे, उनसे बात करते हैं, वो पहले चार्ज बताते थे, टाइम पूछते थे, हम्म, और काफ़ी सारी बाउंडेशन होती थी। फिर हमारा किसी के साथ सेट होता था। लगभग यही रहा है कि मेरा और अशोक का, कि मतलब एक बार किसी के साथ हम इवेंट किए, दोबारा या तो उन्हें हमारा काम पसंद नहीं आया, या हमें उनकी जगह पसंद नहीं है, हम वहाँ पे लगभग गए नहीं दोबारा। अच्छा। अंकित भाई के साथ ये रहा है कि जब से इनसे मिले हैं, उसके बाद से हमने कब ये मिले अंकित जी से आप? अंकित भाई का
इनका खुद का ही मैसेज आया था दिसंबर में मेरे पास। वो भी चल के इनका ही आया, आपने नहीं किया। इनका मैसेज आया था कि भाई ऐसे अपना रेस्टोरेंट है और अपन प्रोग्राम करते हैं। तो दरअसल क्या अंकित में एक आग है कि जो भी अपने मित्र जो अ, अ, अगर मैं निठल्ले कहूँ तो यहाँ ये शब्द थोड़ा अलग लगेगा, जो काम नहीं कर रहे या फिर जो जिन्हें काम करना चाहिए, तो उनके लिए क्या एक बड़ी सी लिस्ट इनके पास बनी हुई है और ये कॉल भी करते हैं, ये बोलते हैं कि आप आओ और उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो अब दिशा अपना विषयांतर हो उससे पहले अपन वापस उसी दुनिया में आते हैं। हाँ, उसी दुनिया में आते हैं कि वो चीज़ें हैं ना कि कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि मैं एक लाइन सुनाता हूँ आपको कि उस मोड़ पर खड़े हैं कि अब कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। उस मोड़ पर खड़े हैं कि अब कुछ कर भी नहीं सकते। बात इतनी आगे निकल गई कि अब मर भी नहीं सकते। दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ बगावत पर हैं। अगर कोई और होता तो सोचते भी अब खुद से तो लड़ भी नहीं सकते। भाई वाह। राव साहब, मतलब जैसे आपने ये इतनी सी उम्र में और इस मासूम सी जवानी में इतने भारी भरकम शब्दों का आपने प्रयोग किया है कि बात इतनी आगे निकल गई, तो ये बात ऐसे तो आगे निकलती नहीं, निकलने की कोई न कोई वजह होती है। हाँ। और वजह में एक वजह ये भी होती है कि अक्सर इंसान एक ऐसे नौजवान भटक जाता है जैसे कि किसी के प्रेम में, तो जीवन में कोई प्रेम प्रसंग वगैरह कुछ ऐसे। प्रेम प्रसंग तो क्या ही, बस चीज़ें चलती रहती हैं वो तो क्या। अगर ये बातें ऐसे खुल के बोलेंगे तो जो रिश्तेदार जिनके मैं भी खानदान की बात कर रहा था तो उनको मौका मिल जाएगा कि हाँ हमने तो पहले ही कहा था याद से निकल गया, तो उनको तो मौका मिल जाएगा ना चीज़ें। मतलब लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। नहीं, वो तो छुपाए नहीं छुपते और मेरा विचार है कि छुपाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस सोसाइटी में अपन रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो उन लोगों का नज़रिया इस चीज़ को लेकर थोड़ा अलग है। वो अपनी बात समझ नहीं पाते और मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ। वही जैसे अपने अशोक भाई हैं, वो ओशो के बड़े फ़ैन हैं। मैंने कभी कभी पढ़ा है तो कभी कभी तो चीज़ें हों कि जो अपने दिल में है, जो मन अपना विचार है वो अपने खुल के रख देने चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि खुल के रख दें तो फिर दूसरी साइड से ऐसी बातें हो जाती हैं कि फिर दोबारा मन नहीं करता कि इनको कुछ बताएं, बैठें इनके साथ, तो वो वाली चीज़। नहीं, एक शेर है कि इश्क करता है तो इश्क की तौहीन ना कर, या तो मदहोश मत होता है तो फिर होश में मत आ। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वही चीज़ें हैं ये कि बेखुदी का आलम है या फिर हमने तो यूं ही फेरी थी रेत में उंगलियां, गौर से देखा तो कोई तस्वीर उभर आई? नहीं, व्हाट डू यू मीन राव? मतलब राव क्या है आप बताएं। राव तो देखो अभी कुछ है नहीं, बस बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक अच्छा इंसान बने। कुछ अच्छी हमारा प्लान है कि हम एक अगर नया आसमा हमने स्टार्ट किया है तो उसका नाम यही सोच के बैठे थे, हम 3-4 दोस्त बैठे थे, सोच के रखा कि यार नया आसमा क्या करेंगे। कि वो ये कि इस आसमान तक तो अपन नहीं पहुँच सकते, लेकिन अब नया आसमां मतलब? नया आसमा का वही है कि एक अपना अलग आसमा होगा। अच्छा, ऐसे अलग दुनिया होगी जिसमें अपन लोगों की हेल्प करेंगे, एनजीओ वगैरह चलाएंगे, उनमें अपन कुछ जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करें। मैं पहले प्रोग्राम करता था, जब शुरुआत में लिखना सीखा तो अपने किसी दोस्त के साथ मैं दिल्ली गया था। वहाँ पे 500 रुपये एंट्री फीस थी बोलने की, 5 मिनट बोलने दिया जाता था और मेरे तकरीबन वहाँ पे 2-2,500 रुपये का खर्च हुआ। उसके बाद मैं 2-4 बार दिल्ली गया, जयपुर गया तो खर्चा होता था। फिर मैंने सोचा कि यार अपन खुद का कुछ ऐसा कर ले जिसमें अपन खुद भी बोल लें, 5-7 दोस्तों को और जोड़ ले, एक टीम हो जाए, तो वो नहीं, चीज़ें आपने चलती है। जैसे एनजीओ की बात की, परोपकार की बात की, हालांकि बचपन में एक कविता आपने ही पढ़ी होगी कि, या गीत संगीत आपने सुना होगा कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हाँ, कुछ ऐसा सुना होगा? ऐसा सुना है और अभी उसी चीज़ में लगे हैं कि पहले खुद कुछ कर लेते हैं, जी। फिर उन लोगों के लिए कुछ करेंगे। और बस उसी चीज़ में है, बाकी सपोर्ट चारों तरफ से है, दोस्तों का भी है। सूरज भाई हैं तो उनके साथ भी बैठ कर डिस्कस करता रहता हूँ क्या चीज़ें करनी है। विकास जी भी काफ़ी राय देते हैं कि ऐसा कर लो, ये कर लो। तो ये चीज़ें चल रही हैं और एक अच्छी सोच रहे हैं कि जल्दी कुछ कर लेंगे। फिलहाल तो वो बात है कि जेब खाली है और सपने आँखों में, आहा। घर की जिम्मेदारियां भी है इन्हीं हाथों में। मेहनत और मंजिल के बीच उम्र निकलती जा रही है। मेहनत और मंजिल के बीच उम्र निकलती जा रही है। इसी सोच में आजकल नींद नहीं आती रातों में। आहा। नहीं,
रातों में अगर इसी सोच में नींद नहीं आ रही तब तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर नींद नहीं आने की वजह कुछ है और है तो ये मुश्किल है, नहीं, जो चीज़ आप मेरे से सुनना चाहते हो वो है नहीं वजह। है ना? हाँ, अच्छी बात है। वो वजह है नहीं, बस वजह यही है कि जो सपने देखे हैं ना, हम्म। उनको पूरा करें। और अब काफ़ी वक्त हो गया तो कुछ अच्छा करें। क्योंकि राव साहब जैसे कि अपन ये पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, आप हमारे छोटे भाई हो, जूनियर हो, तो एक दिशा या सलाह देना हमारा दायित्व भी हो जाता है। अक्सर मैं जैसे प्रोग्राम में बोला करता हूँ कि मत आना इन लड़कियों के चक्करों में, ये बहुत सताती है। मत आना इन लड़कियों के चक्करों में, ये बहुत सताती है। पहले नैन मिलाती है, फिर दिल चुराती है, बैलेंस आपसे डरवाती है, फोन कहीं और लगाती है। यही हो रहा है देखो आज की दुनिया में। तो इससे सावधान रहो। नहीं, हम पूरी तरीके से इस चीज़ से सावधान हैं, और कहें कि उम्र कम है लेकिन इन चीज़ों से ऊपर निकल चुके हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो दोस्तों ये बता दें आपको, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये एपिसोड है, इसको सहज ही लें। आपके हास प्रयास के लिए आपने कुछ बातें की हैं, ऐसा कोई व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ना लेंगे, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और राव साहब है विकास कुमार राव, जो कि निहायती एक सज्जन और सीधे साधे भोले मन के साहित्य प्रेमी हैं, और हाल ही में अभिनय भी करते हैं और लिखने का इनको शौक है। इन्होंने कुछ अपने लेखन भी लिखे हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अपनी इस टीम में हम इनको हमेशा के लिए रखते हैं और समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे कि अगला प्रोग्राम कब है, कैसे होगा। इसके साथ ही हम आप सभी से विदा लेते हैं। आप जाते जाते कुछ पंक्तियाँ आप कहना चाहेंगे? कुछ पंक्तियाँ तो क्या ही हैं कि मेरा तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब बहुत कुछ है, पर चीज़ें वो है कि कुछ तो अपने हाथों कर ली, हाँ हाँ कुछ अपनों की मेहरबानी है। हाँ। कुछ तो अपने हाथों कर ली, कुछ अपनों की मेहरबानी है। बचपन से सीधे जिम्मेदार बन गए, जो हमने नहीं देखी वो जवानी है। क्या बात है। देखिए राव साहब ने सारी बातें कही हैं और राव साहब ये भी समझ रहे हैं कि वो लोग समझ ना जाएं, वो सुन ना ले, तो उसके लिए एक पंक्ति मैं आपको कहना चाहूँगा कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे, हाँ हाँ। जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे, सांप और भी कमीने दूरबीन लिए बैठे। आए हाय हाय हाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और प्रोग्राम का एंजॉय करते रहें।